मेनिस्कस इंजरीज क्या होती हैं और क्या है इसका सबसे बेहतर ट्रीटमेंट। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शेख मोहम्मद खान। I am an orthopedic and arthroscopic surgeon. Welcome to the world of ortho sports for a pain-free body and injury-free sports. मेनिस्कस हमारे नी जॉइंट में ऊपर की थाई बोन फीमर और नीचे की लेग बोन टीबिया के बीच मौजूद एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह होता है, एक गद्दी की तरह होता है, जिससे हमारे नी जॉइंट पे पड़ने वाले वेरियस स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मेनिस्कस की इंजरी हमारे नी जॉइंट में होने वाली इंजरीज में से सबसे मोस्ट कॉमन इंजरीज में से एक होती है। मेनिस्कस हमारे नी जॉइंट में कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यह हमारे नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, यह नी जॉइंट पर पड़ने वाले हमारे शरीर के वज़न को प्रॉपर रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, जिससे हमारे नी जॉइंट बिल्कुल कम से कम डैमेज होते हैं या नहीं डैमेज होते हैं। तीसरा, यह हमारे नी जॉइंट पर शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जब कभी हम जंप करते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमारे नी जॉइंट पर शॉक आता है, तो यह उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जिस तरह से गाड़ी में शॉकर्स होते हैं, ठीक उसी तरह से मेनिस्कस हमारे नी जॉइंट को शॉक एब्जॉर्प्शन कर बचाते हैं। चौथा, यह हमारे नी जॉइंट में लुब्रिकेशन और न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। मेनिस्कस की इंजरी किस तरह से होती है या इसकी मोड ऑफ इंजरी क्या होती है। मेनिस्कस इंजरी सामान्य तौर पर जब कभी हमारे घुटने में ट्विस्टिंग इंजरी होती है, हमारा घुटना मुड़ जाता है, तब मेनिस्कस इंजरी सामान्य तौर पर होती है। जब कभी आपको मेनिस्कस इंजरी होती है तो आपके नी जॉइंट में पेन हो सकता है, स्वेलिंग, लॉकिंग हो सकती है। लॉकिंग मतलब आपका घुटना पूरी तरह से सीधा नहीं हो या पूरी तरह से नहीं मुड़ता है, यह एक स्थिति में लॉक हो सकता है। आपके घुटने में स्वेलिंग आ सकती है, सूजन आ सकती है, आपको अपने नी जॉइंट में इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता महसूस हो सकती है, आपको थोड़ी लचक आ सकती है, आपके घुटने में क्लिकिंग साउंड आ सकता है। कुछ केसेस में आपको एक्सट्रीम रेंज ऑफ मोशन पर पेन हो सकता है, यानी जब आप घुटना पूरा सीधा करते हैं या पूरा मोड़ते हैं तो आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। आपके नी जॉइंट में होने वाली मेनिस्कस इंजरी को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है। जब आप अपने नी जॉइंट में मेनिस्कस इंजरी के वजह से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले वह आपसे आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री पूछते हैं। सबसे पहला वह पूछते हैं आपको चोट कब लगी, मतलब यह आपकी चोट क्रोनिक इंजरी है, इंजरी को काफ़ी लंबा समय हो चुका है, या यह एक्यूट इंजरी है, रिसेंट इंजरी है, थोड़े समय पहले इंजरी लगी है। इसके साथ ही वो पूछते हैं आपको इंजरी किस तरह से लगी, मोड ऑफ इंजरी क्या है, आपको अभी चीफ कंप्लेंट्स क्या है। इसके बाद आपके डॉक्टर कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन से अपना डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं। इन सभी प्रोसीजर के बाद आपको एमआरआई नी की सजेशन दी जाती है। अगर आपके एमआरआई में ग्रेड 1 या ग्रेड 2 मेनिस्कस इंजरी है तो यह कुछ केसेस में डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से भी हो सकती है। सामान्य तौर पर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंजरीज में आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, जिसमें आपको फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेज करनी होती है और आपको पीआरपी इंजेक्शन भी सजेस्ट किया जा सकता है। अगर आपके मेनिस्कस में ग्रेड 3 टियर होता है तो आपको सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। यह एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। इसमें आपकी सर्जरी आर्थ्रोस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट से या दूरबीन से की जाती है। अगर आपके मेनिस्कस इंजरी कॉम्प्लेक्स इंजरी है या यह डीजनरेटिव इंजरीज है, इररिपेयरेबल इंजरी है, तो आपके मेनिस्कस को डैमेज पार्ट को ट्रिम कर निकाल दिया जाता है। अगर आपकी इंजरी रिपेयरेबल है, यह रेड जोन में है, तो आपके मेनिस्कस को रिपेयर किया जा सकता है। अगर आप मेनिस्कस इंजरीज को इग्नोर करते हैं तो यह आपके नी में लगातार बने रहने वाला इरिटेशन, पेन, स्वेलिंग, सूजन, इन सभी का कारण बन सकती हैं। अगर आप इसका प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो यह आपके नी जॉइंट में मौजूद कार्टिलेज, जो आपके नी जॉइंट के पेनलेस और स्मूथ मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, उस कार्टिलेज लेयर को डैमेज कर सकती हैं, जिसके वजह से कुछ समय बाद यह कार्टिलेज इस तरह से दिखाई देने लगती है और कार्टिलेज डैमेज हो जाती है। इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस नी कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में अगर आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस एडवांस स्टेज में है तो आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी होती है। इसलिए आपको अपनी मेनिस्कस इंजरीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको इसका प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
ऑर्थोपेडिक्स हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।